लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो की अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको सम और डिफरेंस में बदला जा सकता है। देखिए, नॉर्मल बच्चा तो फार्मूले ही पढ़ रहा है, लेकिन सही बच्चे ने फार्मूले नहीं पढ़ने हैं। सही ने तो सीखना है कि इनका मतलब क्या है, तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो की अगर मल्टीप्लाई हो तो मैं उसको सम या डिफरेंस में बदल सकता हूं। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा, अगर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का सम या डिफरेंस हो तो आप उसको प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। यानी कल वालों के बिल्कुल उल्टे हैं आज। इनको कहते हैं सीडी फार्मूले। क्या नाम दिया जाता है इसको? सीडी फॉर्मूले। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो 3.8 करवा रहे हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो, या फिर कहिए सीडी फॉर्मूले। कॉपी उठाओ और पेन निकालिए, लिख लो फार्मूले भाई। पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस का साइन डी। दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस का साइन डी। तीसरा फॉर्मूला है कोस सी प्लस का कोस डी। और चौथा फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी। सीडी फार्मूले भी कहते हैं। सहीयों को थोड़ा सा हिंट दे दूं, कल आपने ये पढ़ा है 2 साइन ए कोस बी। क्या फॉर्मूला था? साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। कल आपने ये पढ़ा है। अब देखो, दोनों साइन है दिखे और बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो ऐसी ऐसी शक्ल का फॉर्मूला बनना है। यानी सीडी फार्मूलों में 2 पक्का आएगा। तो जिसको ये याद है उसको पहले से याद है ये। अगर दोनों साइन हो, प्लस हो, तो पहला साइन और दूसरा क्या होगा? कोस। पहला साइन होगा और दूसरा कोस होगा। हाँ, यहां हमेशा आएगा सी प्लस डी बाई 2। अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, दोनों एंगल जोड़ के 2 से डिवाइड। अपनी लैंग्वेज सबसे खास होती है, उसी में सीखिए। और दूसरा क्या है? सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। भाई देखो, जो आपको काम दिया जाता है करके मेरे पास भेजने के लिए, या फिर जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ये सिर्फ सही बच्चों के लिए है। देखो, हमें पता है नकली बच्चे ने तो हमारा सुनना ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी कहूं, नकली बच्चे ने तो सुननी ही नहीं मेरी बात, इसलिए वो नकली है। तो मुझे भी पता है सारे बच्चे ना तो टेस्ट देंगे ना होमवर्क भेजेंगे। वो पहचान है, वो सारे नकली हैं। लेकिन सही बच्चों से उम्मीद की जाती है आप साफ साफ लिखो, सारे क्वेश्चन सोल्व करने की सोचो, कोई ना आए तो पूछो, वही सही है। बस किसने कहा आपने सारे सही करने हैं? बस आपने सारे टोकने जरूर है क्वेश्चन। है तुम्हारे में कई बच्चे बड़े बढ़िया लगे मुझे, जब भी उन्हें दिक्कत आती है बिना किसी डर और झिझक के पूछ लेते हैं, वही सही है मेरे लिए। तो जिसको जो भी दिक्कत हो पूछिए, और अगर आप सही हो तो आपका हक बनता है जो मैं बोलूंगा मेरे पास भेजने का। अब देखो, जितने फार्मूले अब तक हुए आज तक ट्रिग्नोमेट्री के जितने हुए हैं, ये सारे आपने दोबारा से एक पेज पे लिखने हैं और मेरे पास व्हाट्सएप करना है। देखते हैं कौन कौन क्या मानता है। क्वेश्चन मैं अब करवा रहा हूं। अब देखो, रट्टा मारना ही नहीं पड़ा। दोनों साइन याद आया, दोनों साइन तो तब थे जब एक साइन एक कोस था। 2 सब में आएगा ही आएगा। तो देखो, आगे साइन पीछे कोस। अच्छा, माइनस कब था? जब आगे कोस पीछे साइन था। तो आगे कोस ले लियो और पीछे साइन ले लियो। रट्टे मारने ही नहीं, मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। सी प्लस डी और सी माइनस डी। कुछ नहीं, एक बार एंगल जोड़ के 2 से डिवाइड और एक बार एंगल घटा के 2 से डिवाइड। बस इसी तरीके से दोनों कोस कब आए हैं याद करो। दोनों कोस 2 कोस ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी। यानी जब दोनों कोस हों, ठीक है, तब फॉर्मूला था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब देखो,
दो कोस के बीच प्लस है, नॉलेज कहते हैं अगर दो कोस के बीच प्लस है पक्के दोनों कोस आएंगे, तो बस रट्टे मारने ही नहीं, सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। अब ये भी तुम्हें पता है अगर माइनस होता है तो ये वाला फॉर्मूला, और ये हमेशा ही दुखी करता है। अलग था सबसे, इस बार भी ये अलग है। देखिए क्या अलग है इसमें, कोस सी माइनस कोस डी, पक्की बात है दोनों साइन आएंगे, दोनों साइन आएंगे भाई। यहां हमेशा सी प्लस डी बाई टू आएगा, यहां देखिए हर जगह सी माइनस डी है, इस फार्मूले में डी माइनस सी होगा, उल्टा। ये हमेशा दुखी करता है। टू साइन ए साइन बी वहां पे भी और यहां पे भी उल्टा ही चल रहा है इसमें, ये चीज आ गई। हाँ, अगर आप सी माइनस डी लिखना चाहते हो आगे माइनस लगा दो, अब बेशक सी माइनस डी लिख दो, तो जो तुम्हें आसान लगे, माइनस बाहर निकालने वाला या डी माइनस सी वाला, वो आप याद कर सकते हो। तो आप इनको एक बार दोबारा रिवाइज करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो क्या यूज है इन फार्मूलों का, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जोड़ प्रोडक्ट में बदलते हैं, यानी अगर दो ट्रिग्नोमेट्री का जोड़ दे रखा हो, प्रोडक्ट की जरूरत हो, हमेशा सीडी फार्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन देखो इसी बेस के ऊपर, साइन 8x प्लस का साइन 2x, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 8x प्लस का साइन 2x, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जोड़ दे रखा है प्रोडक्ट में बदलिए, तो दोनों साइन है, बीच में प्लस का साइन है, पहला ही फॉर्मूला है। देखो ये सी है और ये डी है। सॉल्यूशन, अगर दोनों साइन हो, देखो दो तो सब में आना है, सीधा आंसर लिख रहा हूं, दो तो सब में आना है। अगर दोनों साइन हो, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, प्लस का है तो आगे साइन आएगा पीछे कोस आएगा, और दोनों जोड़ के दो तो डिवाइड तो करने हैं, दोनों घटाने तो हैं और दो से डिवाइड करने हैं। तो क्या है आंसर, 2 साइन 10/2 5x कोस 6/2 3x, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। भाई जिद करो, जब मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि टॉपर मेरा हो, अलग से पहचाना जाए। ऐसा हो सकता है कोई चीज आपके टीचर को ना आए, ऐसा नहीं होगा आपको नहीं आएगी, आप भी यही जुनून लेके पढ़िए। फिर देखो सही बच्चे को ही पता है क्या पढ़ाया जा रहा है, नॉर्मल ने तो बेरा ही नहीं होता, कुछ करवा दो और देखो ऐसे ऐसे और भी कर लेते हैं। तो क्या यूज है, सीडी फार्मूले आपको सिखाए जा रहे हैं, और इसका काम क्या है, सम और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। एक और देखिए, मान लिया ये आ जाए 1/2 कोस 7x/3 प्लस का कोस x, ये देखो सम के रूप में है, प्रोडक्ट में आपने बदलना है। तो नॉलेज कहती है 4 फार्मूले हैं, दोनों कोस के 2 फार्मूले हैं, प्लस आ गया तो 1 फार्मूला है। तो दोनों कोस के बीच अगर प्लस हो तो नॉलेज कहती है देखो 2 तो पक्का आना है, ये तो 1/2 है, इन दोनों को जब भी यूज करूंगा 2 पक्का आना है। दोनों अगर कोस बीच में प्लस हो तो पहला भी कोस, आगे तो 2 जोड़ के 2 तो डिवाइड तो करना है, दूसरा भी कोस दोनों घटा के 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट गया, ये 2 तो नीचे ही है, ऊपर एलसीएम आ गया 3, 7x प्लस का 3x इनटू में कोस डिवाइड में 2 है, ऊपर एलसीएम आ गया 3, 7x माइनस का 3x, ये चीज आ गई। कोस जिसको ना बताओ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये होता है, ये मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ गया 10x इंटू कोस, ये आपस में मल्टीप्लाई नीचे वाले, 7 में से 3 गया 4 बच गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 5 10,
तो कोस 5x/3 इंटू कोस 2x/3 ये सॉल्यूशन है। एक और देख लो। देखो भाई, पढ़ना तो आपने ही है, मैं तो बस कोशिश करवा रहा हूं कि मेरे बच्चे को हर चीज आए। मान लीजिए आगे कोस 75 माइनस का कोस 15 सोल्व कीजिए। मान लिया ये आ जाए। अब देखो, सम और डिफरेंस प्रोडक्ट में बदलनी है। अब नॉलेज कहती है दोनों कोस है, बीच में माइनस है, तो चौथा फॉर्मूला होगा, क्या था वो, दोनों जगह साइन, पहला भी साइन दूसरा भी साइन, एक बार दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों घटा के 2 से डिवाइड, लेकिन यहां घटाने में खतरा है। इस बार लास्ट वाले में से पहला घटाना है, 15 माइनस 75। अब देख लो 2 इंटू में 75 और 15 कितना हो गया 90, 90 को 2 से डिवाइड करो, कितना बन गया 45। यहां कितना 15 माइनस 75 माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 30 बच गया। अब इस माइनस को हमने कल खूब बोला है मैंने इसको कि 2 में तो ये माइनस गायब हो जाती है, किसमें, हाँ कोस और सिकेंट में, और 4 में ये बाहर आ जाती है, तो साइन की माइनस बाहर आ जाएगी, तो माइनस का 2 इंटू, तो साइन वाली माइनस बाहर आ गई, साइन 45 1/√2 और साइन 30 माइनस तो ये रही, साइन 30 कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस 1/√2 आंसर आ गया। कैलकुलेशन तुम जानो, कर सकते हो। ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए लिख देता हूं, देखिए शाबाश, फार्मूलों के रट्टे मारो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपने सोल्व करके मेरे पास भेजने। वो है पहला कोस x/2 माइनस का कोस x, जो आपने मेरे पास करके भेजने हैं मैं वो लिख रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला साइन 80 माइनस का साइन 20। ये 2 क्वेश्चन आपने सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं। अब मैं आगे करवा रहा हूं, तो 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया है। अब आगे चलते हैं, 3.8 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, और 2 में लिखा हुआ है, अब प्रूव कीजिए। क्या मतलब होता है प्रूव डेट का, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला पार्ट है कोस 30 माइनस का ए, कोस 30 प्लस का ए इज इक्वल टू √3 कोस ऑफ ए। भाई ये लिखा हुआ है। प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो खुश रहा करो भाई, क्वेश्चनों को खुश होके देखा करो। अरे सोचो, कोई इनको बना सकता है, तो क्या हम इतने नकली हैं कि बनी बनाई चीज भी नहीं कर सकते। सिर्फ फॉर्मूलों के रट्टे मारो उल्टे सुलटे, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया हो, कुछ नहीं होता मैथ में। फिर देखियो, प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कोस 30 माइनस का ए, कोस 30 प्लस का ए सोल्व करना चाहते हैं। जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, और जिसके सॉल्यूशन सही होंगे, वो हर रोज मैं ग्रुप में डालूंगा। फील द डिफरेंस, अलग से पहचान होगी उस बच्चे की। अब देखो, आपको ये 30 माइनस ए दिखता है, मुझे ये पूरा सी दिखता है, ये मुझे पूरा डी दिखता है, और मुझे नजर आया कोस सी जमा कोस डी, यानी 2 कोस के बीच में प्लस है। नॉलेज कहती है तीसरा फॉर्मूला। देखो क्या लिखा हुआ है तीसरा फॉर्मूला, 2 पक्का आएगा, पहला भी कोस दूसरा भी कोस, पक्की बात है। अब क्या होता है, दोनों एंगल जोड़ के 2 से डिवाइड, और यहां दोनों एंगल घटा के घटाइयो, -30 माइनस का ए, पहले में से दूसरा घटेगा, सिर्फ वो साइन वाला दुखी करता है। ये देखो 30 से 30 कट गया, ए से ए कट गया, 2 इंटू कोस 30 और 30 60, 60 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर 30 आ गया, इनटू में कोस
माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कोस 30 कितना, √3/2। कोस के अंदर माइनस गायब, सही बच्चे को पता है, बस कोस ए बच गया। यही आपका आंसर है। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है, लेकिन उसी के लिए जिसको फार्मूले याद हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है। जिस बच्चे को फार्मूले याद करने की ज्यादा कैपेसिटी होगी, उसी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन बेस्ट मिलेगा। और इसका आसान तरीका देखो, पहली बार में किसी को याद नहीं होते हैं फार्मूले। अगर एक साल में बिना पढ़ाऊ ना, मेरे भी सारे साफ हैं। इसका तो एक ही तरीका है, सारे फार्मूले पेज पे लिखो और वो जेब में रखो। मम्मी पापा के पास बैठो तब भी फार्मूले निकाल लो, खाना खाओ तब भी साथ में साइड में रख लो, टीवी देखना हो तब भी रख लो साइड में। देखो मम्मी पापा भी खुश और काम भी हो जाएगा। और माँ बाप खुश तो दुनिया खुश समझो, बस भगवान खुश है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। बाकी सारे आपको लालच में याद करते हैं और माँ बाप सिर्फ आपके लिए है। एक क्वेश्चन और सही, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक क्वेश्चन यहां से पहला पार्ट करवा रहा हूं। प्रूव कीजिए कोस ए जमा कोस बी डिवाइडेड बाई कोस बी माइनस कोस ए इज इक्वल टू कोट ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोट ए माइनस बी बाई 2। अब देखो सही में और कमजोर में ये फर्क है। नॉर्मल बच्चा तो क्वेश्चन देखता है और सही बच्चा क्या देखता है, कौन सा फार्मूला बना, बस यही फर्क है। बस सोच का लेफ्ट हैंड साइड है कोस सी प्लस कोस डी, क्या होगा, दोनों कोस आएंगे, 2 पक्का है, दोनों कोस आएंगे। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, ऐसे पढ़ना सीखो। एक बार दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, बस खत्म हुई बात। डिवाइडेड बाई दोनों कोस है, माइनस आ गया, नॉलेज कहती है 2 तो आना ही आना है। इस बार दोनों साइन आएंगे, पहला तो जोड़ के 2 से डिवाइड, दिक्कत ही कुछ नहीं है। दूसरे में दिक्कत होती है, इस बार पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, a माइनस बी बाई 2। कैलकुलेशन तुम जानो, ये कट गया। एंगल सेम है, कदे को इसके ऊपर जुलम करे पाओ, कट गया, कटे नहीं गा, यूं का यूं। कोस बाई साइन कोट होता है, ए एंगल यूं का यूं, ए प्लस बी बाई 2। कोस बाई साइन कोट होता है, एंगल ए माइनस बी बाई 2, वही उत्तर है। यानी सिर्फ फार्मूले कितने भी कर लो। और देखो और देखो कितने भी कर लो भाई, सारे ऐसे ही है। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन 11वां कर लेता हूं। अब सोचो पीछे वाले क्या होंगे, सीधा 11वां। प्रूव कीजिए कोस एल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2। भाई जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आसान लगी हो, आसान नहीं है, वो बच्चा ही खास है बस। तो लेफ्ट राइट इक्वल दिखाने हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, बस नॉर्मल तो देखता है स्टेटमेंट, और सही तो बस ये देखता फार्मूला किससी है, बस खत्म हुआ। कोस सी प्लस कोस डी, क्या फार्मूला कोस सी प्लस कोस डी का, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। कुछ हो भाई, स्क्वायर तो दिखा ही नहीं अपन, अर्जुन की तरह बस आंख पे ध्यान है। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इव दिखा, अच्छा स्क्वायर भी था, कोई नहीं हो रहा भाई, प्लस अब फिर साइन सी प्लस साइन डी, स्क्वायर तो फिर दिखा, अच्छा स्क्वायर भी था इसका, साइन सी प्लस साइन डी।
तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कोस बाई, एक साइन एक कोस, सी माइनस डी बाई 2। अब देखो स्क्वायर तीनों का होगा, देखो ऐसे यूज करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर यहां होगा, कदे को अल्फा बीटा ने भी देकर बैठ जे स्क्वायर, एंगल नहीं टोका कर दे, फंक्शन काम का है, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर फिर कोस का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। 11 साल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, छोटी बात नहीं है, और इस साल भी अपना ही आएगा, अगली बार तुम्हारे में से आएगा, लेकिन वही आएगा जो मेहनत करेगा, पॉजिटिव अप्रोच होगी, जो सुनता है, सिर्फ फार्मूले याद नहीं, जो बातें मैं बोलता हूं वो भी जरूरी है, वही सोल्व करेंगे। अब देखो जब भी सिंप्लीफाई करना हो सबसे पहले कॉमन देखते हैं। अब देखो यानी इस बात का बेरा ही नहीं था, आज याद रखियो, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, सबसे पहले क्या आना चाहिए मन में, कुछ कॉमन तो नहीं, देखो 4 दोनों जगह है कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दोनों जगह है कॉमन। अब देखो ये कॉमन ये कॉमन, क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉमन क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और ये हमने छोटी क्लास में 10th में पढ़ा भाई, अगर एंगल सेम हो, देखियो आंख खोल के, अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आंसर क्या आया, 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू में कितना आ गया, 1। यही उत्तर है, देख लो ध्यान से, सिर्फ नॉलेज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है आंसर, स्टेटमेंट में एक बार चेक कर लेता हूं, या माइनस है भाई, यही सॉल्यूशन, कोई डाउट हो। कई बार इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बच्चे दुखी हो जाते हैं, जबकि सिर्फ नॉलेज है। देखियो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो x की वैल्यू निकाली, अगर ये 1 के बराबर है तो नॉलेज कहते हैं ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में बराबर हो। याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी जब थीटा बराबर होता है तभी ये 1 के बराबर होते हैं, तो सीधा आंसर है x इज इक्वल टू 1 बाई 2। समझ आई बात, कुछ ऐसे यूज करते हैं अकल। हर सही बच्चे के लिए एक तरीका और भी है, अगर -1 बाई 2 हो तो, x अगर -1 बाई 2 हो तो, समझा रहा हूं, x अगर -1 बाई 2 हो तो मुझे पता है स्क्वायर यहां लिखो चाहे यहां लिखो, बराबर बात है। क्या बच गया, साइन -1 बाई 2, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन 1 बाई 2, और जब स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस हो गया, क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर 1 बाई 2। यानी ये चीज सिर्फ 1 बाई 2 के लिए वैलिड है अगर नॉर्मल बच्चा हो तो, और अगर टॉपर बच्चा हो जिसका बेस सही है, जिसने +1 नियत से पढ़ी है, तब x क्या बन गया, +-1 बाई 2। कैसे बना, यूज है भाई, क्योंकि माइनस लगाने के बाद भी बात वहीं पहुंच जाती है। इसलिए कितने आंसर आए, 2। नॉर्मल बच्चे के लिए 1, और जिसकी +1 का बेस सही है उसके लिए 2। एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे चलते हैं, 11वां था, दूर के दिखाए थे क्वेश्चन, अब पास वाले करवा रहा हूं। देखिए 4 में कैसी कैसी चीजें हैं वो देखो, कोस एक्स माइनस का कोस 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x माइनस का साइन x, प्रूव कीजिए टेंजेंट 2x के बराबर है।
प्रूव करना है ये इसके बराबर है, और अपना तो बेस हुई, हमें तो आदत है लेफ्ट राइट उठाते हैं। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड कोस सी माइनस कोस डी, देखो कॉपी में क्या है फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी साइन का बनेगा, दोनों जगह साइन आएगा। पहले दोनों एंगल जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मन समझा रखे, पढ़ने का तरीका बदलिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं उससे स्पीड बढ़ती है। दोनों एंगल जोड़कर 2 थे तो डिवाइड करने हैं, दोनों एंगल घटाने हैं, लेकिन पहले में से दूसरा नहीं, दूसरे में से पहला इस बार, और 2 से डिवाइड। अब नीचे आ जाओ, साइन सी माइनस साइन डी, दोनों साइन है, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, माइनस है कोस आगे आएगा, साइन पीछे आएगा। एक बार दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, एक बार दोनों घटा के 2 से डिवाइड, 2 से 2 निपट लिया। ऊपर क्या बना रिजल्ट, ये देखो, ये तो एक जैसी चीज, आधा तो काम निपटाओ, एक जैसी चीज एंगल सेम है, कट गए। ऊपर क्या बचा, साइन, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया 2 बच गया, 3 और 1 4, 2 से डिवाइड कर दिया 2 बच गया। और क्या होता है, साइन बाई कोस अगर एंगल सेम हो टेंजेंट होता है, अगर एंगल सेम हो, अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। ये आ गया आंसर, कर सकते हो सोल्व। लिखो फिर तुम्हारे लिए प्रूव डैट के क्वेश्चन इसी टाइप के आपके लिए हैं, जो आपने मेरे पास भेजने हैं सोल्व करके। प्रूव कीजिए पहला पार्ट जो आपने मेरे पास भेजना है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस का ए, प्रूव कीजिए 2 कोस 2b इंटू कोस ए माइनस बी के बराबर होगा। एक तो ये मेरे पास सोल्व करके भेजना आपने, दूसरा साइन 7x माइनस का साइन 5x डिवाइडेड बाई कोस 7x प्लस का कोस 5x इज इक्वल टू टेंजेंट x। एक ये भेजना आपने मेरे पास सोल्व करके, एक और सही। तीसरा क्वेश्चन जो आपने मेरे पास सोल्व करके भेजना है वो है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपने मेरे पास भेजने। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। ये तो देखिए 2 थे, अगर 3 आ जाए तो, 4 आ जाए तो, तब कैसे सोल्व होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, 10वां करवा रहा हूं। क्वेश्चन है भाई, प्रूव कीजिए कोस 3x कोस 5x कोस 7x प्लस का कोस 15x इज इक्वल टू 4 कोस 4x कोस 5x कोस 6x। अब देखो पेपर में नहीं पता आपको कौन सी एक्सरसाइज का है, राइट हैंड साइड उठाओगे तो कल वाले तरीके से सोल्व होगा, और लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो आज वाले से होगा, दोनों वैलिड हैं। अब देखो सॉल्यूशन, कितनी टर्म है, 4 टर्म है। कितनी टर्म है भाई, 4 टर्म है। 2 एक बार ले लो और 2 एक बार ले लो, डाउट तो नहीं कुछ, वही चीज समझा रहा हूं। तो 2 एक बार और 2 एक बार, इन दोनों को इकट्ठा देख रहा हूं। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों दिखे मैंने बस। इनके बाद क्या नजर आया मुझे, प्लस। कई बच्चा ने ये ब्रेक कर दिख दे, जरूरी है, ठीक है ना, जरूरी है। ये 2 तो ये रे प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये दोनों दिखे,
2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस का डी बाई 2। कैलकुलेशन तुम जानो 2, 5 और 3 8, 2 से डिवाइड 4 बच गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x बच गया। कैलकुलेशन आपकी अपनी, प्लस का 2 कोस 11x डिवाइडेड बाई 2, नहीं सिर्फ 11x भाई, 15 और 7 22, 22 को 2 से डिवाइड कर दिया 11 बच गया, इनटू में कोस 7 माइनस का 8 तो माइनस का 4 बच गया। और मुझे पता है कोस में माइनस लिखी ना लिखी बराबर, ये भी गायब ये भी गायब। फिर कहा था कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, सबसे पहले क्या मन में आएगा, कुछ कॉमन तो नहीं, इसका नाम पढ़ना है तो फार्मूले लगाओ, कॉमन निकालो, दूसरी लाइनें नहीं है। क्या कॉमन है दोनों जगह से, 2 कोस 4x, क्या बच गया यहां से कोस x, 2 कोस 4x कॉमन, क्या बच गया यहां से कोस 11x। अब देखो तो नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन देखता है और सही बस ये नजर रखता है फार्मूला कहां बना, बस फार्मूला फिर बन गया, फार्मूला लगाया कॉमन निकाला फिर फार्मूला लगा दिया भाई, ये दो तो बाहर हैं, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 और 2 की गुणा कितनी होगी 4, इस 2 का और इस 2 का कोई रिलेशन नहीं है, ये एंगल है, ये अपने में मस्त रहता है भाई। इन दोनों का था 11 और 1 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6, इंटू में कोस 1 माइनस का 10 माइनस का 5 बच गया। और नॉलेज कहती है कोस और सिकेंट की माइनस गायब, छोड़ दे भाई, तो आंसर कितना आया 4, कोस 4x, पहले 5 लिख लेता हूं, कोस 5x, फिर 6 लिख लेता हूं, कोस 6x, वही आंसर है। कर सकते हो ऐसा ऐसा, लिखो एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लिए। एक आपके लिए है, सोल्व कीजिए या फिर प्रूव कीजिए, साइन x साइन 3x साइन 4x 5 है भाई, 5x साइन 7x इज इक्वल टू 4 कोस x कोस 2x साइन 4x। एक खतरनाक सी कैलकुलेशन का दे देता हूं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। खतरनाक क्वेश्चन है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा बोलते हैं, गामा। प्रूव कीजिए ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2, ये चीज है। जिस बच्चे ने ये सोल्व कर दिया उसकी कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो भाई आपके लिए हूं जो अपना समझता हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल फिर मिलते हैं।